नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज का जो दिन है 23 अगस्त सैटरडे दिन शनिवार है। और आज के दिन में आपके सामने बेसिक करंट अफेयर्स में एक वीडियो लेकर के आपके सामने फ्रेश अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि आपकी हाल फिलहाल की चल रही घटनाओं जिसमें दूर संचार तकनीकी नवाचार और जो है हमारे पढ़ाई लिखाई संबंधित जो है जितने भी हमारे जो विभाग हैं, जैसे जल विभाग है ना, वन विभाग हो गया, या जितने भी हमारे कुछ विषय हैं जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कृषि हो गया, और जिसमें कि मतलब खेती वगैरह होता है। सरकार की कुछ स्कीम्स शामिल है, पोर्टल है, ठीक है, कुछ नीतियाँ हैं, कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ मिशन लॉन्च हुए हैं। तो आइएगा हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हम लोग बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस दोनों कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, त्रिवेणी राय की डेब्यू फीचर फिल्म शेप ऑफ मोनो, ये जो डेब्यू फीचर फिल्म है शेप ऑफ मोमो, इसे किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई है, यानी कि ये जो फिल्म है ये किस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से यानी कि जुड़ी हुई है, ऐड हुई है। ये फिल्म अभी निकली है, ठीक है। त्रिवेणी राय की अपनी इंडिया की फिल्म है, इसका नाम है शेप ऑफ मोमो। ये किस इंटरनेशनल फिल्म से अटैच हुई है, यानी कि फ्रॉम विच इंटरनेशनल फिल्म त्रिवेणी राय's डेब्यू फीचर फिल्म शेप ऑफ इंडिया मोमो हैज़ बीन अटैच्ड या हैज़ बीन एडेड। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं कि पहला ऑप्शन जो है कांस फिल्म फेस्टिवल, दूसरा है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, तीसरा है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और चौथा है वेनिस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इन चारों फिल्मों में से जो है कोई एक फिल्म इस शेप ऑफ मोमो, यानी कि शेप ऑफ मोमो इन चारों फिल्मों में से कोई एक फिल्म से जुड़ी हुई है। तो आपको बता दें सही आंसर है आपका बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म से जो है शेप ऑफ मोमो, जो कि अपने भारत की फिल्म है, इससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ी हुई है। शेप ऑफ मोमो फिल्म of Triveni Rai, which is already debut feature film, has been attached, has been joined from Busan International Film Limited, okay, Busan International Film Festival। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। इन विच स्टेट एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 हेल्ड हैज बीन हेल्ड, ठीक है। इसका आयोजन मतलब भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो पहला है नागालैंड, दूसरा है असम, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा। यानी कि समन्वय शक्ति जिससे आप लोग बोल सकते हैं कम्बिनेशन पावर, ठीक है। जब कोई एक ग्रुप या कोई राज्य का कोई एक अधिकारी, उसका कोई एक विभाग दूसरे विभाग के साथ या उससे ज़्यादा अधिक विभाग के साथ मिलकर काम करता है तो उसे समन्वय कहा जाता है, उसे समन्वय शक्ति 2025, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें असम राज्य का जो है ये जो आयोजन है समन्वय शक्ति, इसका कम्बिनेशन पावर 2025, इस समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन इस असम राज्य में किया जा रहा है, ठीक है। असम राज्य में किया जा रहा है। इसमें जो है अपने देश के जो पुलिस हैं, जो आर्मी है, जो SDRF NDRF हैं, जो वन विभाग के हैं, ठीक है, उन सभी के साथ मिल करके उनको काम करने का मौका मिलेगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसे बोला जा रहा है एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025, ठीक है। ये एक्सरसाइज यानी कि समन्वय शक्ति 2025 जो है इसका आयोजन असम में किया जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त यानी कमिश्नर जिसे बोला जाता है आयुक्त को, वो दिल्ली पुलिस के उस नए आयुक्त कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, यानी कि हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर या न्यू आयुक्त इन दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला है संजय अरोड़ा, दूसरा है SBK सिंह, तीसरा है सतीश गोयचा, चौथा है राजेश अस्थाना। तो आपको बता दें इस बार सतीश गोयचा को जो है दिल्ली कमिश्नर यानी दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर, नया आयुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। पहले इससे पहले जो आयुक्त थे उनका नाम था SBK सिंह, जो कि 20वें आयुक्त थे। अब इन्हें जो है इनके बाद 21वें आयुक्त के रूप में, यानी 21वें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के फॉर्म में इन्हें जो है नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है सतीश गोयचा जी को। तो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं कि सतीश गोयचा इज अपॉइंटेड एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है। 21वें दिल्ली पुलिस कमिश्नर 21, इनका जो है इस बार 21वां दिल्ली पुलिस कमिश्नर है। इससे पहले बता दें आपको रिटायर्ड IPS ऑफिसर रह चुके हैं, जो कि इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग इस इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंडियन या नेशनल स्पेस डे
इन इंडिया व्हेन सेलिब्रेटेड नेशनल स्पेस डे इन इंडिया एवरी ईयर। हर साल का मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज ही का दिन है, आप लोग को याद रखना। 21 अगस्त है, 22 जून है, फिर 23 अगस्त है, फिर 24 नवंबर। आज का जो डेट पड़ा है 23 अगस्त, यानी कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, ठीक है। इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में NSD, नेशनल स्पेस डे। हर साल जो है आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। बता दें इसी 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है इसी दिन, आज से ठीक 2 साल पहले, चंद्रमा के यानी कि मून के साउथ पोल पर, ठीक है, साउथ पोल पर सफलतापूर्वक जो है लैंड किया था प्रज्ञान रोवर के साथ, ठीक है। तो इसी दिन जो है हमारा भारत सरकार थी, मोदी जी ने इसी दिन को भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से लेकर के आज हमारा जो अंतरिक्ष दिवस है, इसका दूसरा संस्करण चल रहा है, ठीक है। इसका सेकेंड एडिशन चल रहा है, यानी इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है। आज यानी कि हमारा 2 साल हो चुके हैं ना, तो ये जो है इस बार दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। तो आप लोग बोल सकते हैं सेकेंड नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अगस्त इन इंडिया एवरी ईयर, ठीक है। हर साल भारत में 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आएगा चौथा क्वेश्चन, समझते हैं वैदिक इतिहास में आर्य भारत कब आए। यानी कि वेदों का इतिहास है, उसमें आर्य जो आए थे, सबसे पहले आर्य आए थे, ठीक है। तो आर्य भारत कब आए थे, बहुत पहले आए थे। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, व्हेन डिड आर्यन पीपल कम इन वैदिक हिस्ट्री फर्स्ट। सबसे पहले भारत में आर्य वेदों के इतिहास में कब आए। तो 1000 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 1500 ईस्वी, उसके बाद 1500 ईसा पूर्व। दिखेगा ईस्वी में और ईसा पूर्व में बहुत अंतर है। ईसा पूर्व मतलब कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म से लेकर के लगभग, जन्म से बहुत पहले, ठीक है, लगभग 100 वर्ष, हज़ारों वर्ष पहले। जो सदी होती है मतलब शताब्दी 100 वर्षों की होती है। तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1500 वर्ष पूर्व, है ना, तो उसे ईसा पूर्व। लेकिन ईस्वी में किस सदी की बात होती है तो हम लोग 100 की बात करते हैं। तो ईस्वी उनके जन्म के बाद, यानी कि एक शताब्दी में उनका लगभग जन्म हुआ था ईसा मसीह का, तो तब से ईस्वी स्टार्ट हुई। तो वेदों का इतिहास में आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, सबसे पहले आए थे। यानी कि आज के टाइम के लगभग, अभी 2025 चल रहा है और इसमें 1500 और जोड़ दीजिए, यानी कि लगभग तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 3500 से लगभग 2025 चल रहा है, हाँ, लगभग 3500 से 3600 ईसा पूर्व के लगभग 3600 वर्ष हो गए, 3600 वर्ष हो गए लगभग आर्यों को आए हुए। तो आप लोग बोल सकते हैं इन वैदिक हिस्ट्री आर्यन पीपुल केम अराउंड 1500 BC, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। यानी BC मतलब बर्थ सेंचुरी होती है ऑफ ईसा, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में ईसा पूर्व को BC बोला जाता है, बर्थ सेंचुरी, या बिफोर जेसस क्रिस्ट, ठीक है, आप लोग किसी बोल सकते हैं। उसके बाद आइएगा आगे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी कि व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। इस ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चार, इसके सामने आपको सब 4 विकल्प दिख रहे होंगे। जूलॉजी है, फिजिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है। जूलॉजी यानी कि हम लोग, ठीक है, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ये भी नहीं हो जाएगा। जिसमें हम खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, मतलब एक हिसाब से जिसमें जो है लगभग द्रव यानी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मतलब उसके जो है ऊर्जा और उसके संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी खगोल शास्त्र, यानी कि इसमें ये गलत है। ये खगोल शास्त्र में मतलब हमारे सौर मंडल का और जो है कुछ खगोल विदों यानी खगोल के ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये जो कॉस्मोलॉजी है, इसे पूरा ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये कॉस्मोलॉजी आपका हो जाएगा ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। तो आप लोग बोल सकते हैं कि कॉस्मोलॉजी इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी को यूनिवर्स की स्टडी के फॉर्म में जो है जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई डिटेल्स वाइज जानकारी आपको एकदम अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।